एंजल वन में एसआईपी करते हैं और अब अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, डेट चेंज करना चाहते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर बताता हूँ। एप्लीकेशन ओपन कीजिए, स्टॉक्स वाले सेक्शन में आप होंगे, आप म्यूचुअल फंड पे चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स दिखाई देगी। एसआईपी नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट्स दिखाई देगी, चाहे आपने वन टाइम इन्वेस्ट क्यों ना किया हो। अब जिस भी एसआईपी को आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, उस पर देखिए एक्टिव एसआईपी तो लिखा हुआ है, आपकी एसआईपी इस पे एक्टिव एसआईपी लिखा है, आपको पता चल जाएगा ये एसआईपी मेरी चालू है। जिस भी एसआईपी का अमाउंट आपको बढ़ाना है या डेट चेंज करना है, उस पे क्लिक कीजिए। मैं इस पे टैप करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको पता चलता है करंट वैल्यू क्या है, इन्वेस्टेड कितने हैं, रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं, एक्सआईआरआर क्या चल रहा है। अभी एक ही बार मैंने बताया, इस वजह से आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब जब आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट मोर का जो बटन है, उस पे टैप कीजिए। जैसे ही इस पर टैप करेंगे, आपको दिखाई देगा सिलेक्ट एन इन्वेस्टमेंट मेथड। एसआईपी अमाउंट इतना है, इंक्रीज़ करना है या और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, वन टाइम इन्वेस्ट करना है। आपको इंक्रीज़ करना है अमाउंट, आप इंक्रीज़ अमाउंट का बटन दबाइए। जैसे ही दबा देते हैं, एसआईपी अमाउंट आपके सामने आता है, इस पे क्लिक कीजिए। जो भी आपको डालना है आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पर करता हूँ ₹600। मिनिमम 500 की है, मैंने ₹600 कर दिए। 600 करने के बाद यहाँ पर एक और बटन मुझे दिया जाता है, 3rd ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है, जिसका मतलब है एसआईपी की डेट है। इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप डेट चेंज कर सकते हैं, चेंज अगर करना है तो, ठीक है? यहाँ पर ही कर लीजिए। अच्छा, चेंज करने के बाद कन्फर्म कीजिए। ध्यान रखिए, नीचे दिखाता है कि भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगी अगली, वो रहेगी 4 जनवरी को। अगर आप 2 तारीख करते हैं, 1 तारीख करते हैं, तो फिर अलग डेट आपको मिल सकती है। तो डेट देखिए यहाँ पर अगली क्या रहेगी, ठीक है? कन्फर्म कर लीजिए। कन्फर्म करने के बाद एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी अमाउंट ज़्यादा हो गई है, मेरे को कम करना चाहिए, मतलब आपकी 500 की थी, आप बोल रहे 200 की करनी है, तो 200 भी कर सकते हो। हालाँकि ये वाली जो एसआईपी है मिनिमम ₹500 बोलती है, या फिर आपने ₹1000 की कर रखी थी, 500 करनी, कर सकते हो। मतलब एसआईपी अमाउंट को सिर्फ बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया भी जा सकता है। इसके बाद आपको बस अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करते हो, ये बोलता है कि कन्फर्म एसआईपी चेंज, ₹600 प्रति माह, 4 तारीख और महीने, कन्फर्म कीजिए। जैसे कन्फर्म करोगे, देखिए एसआईपी अपडेटेड, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इतना रहेगा, नेक्स्ट में ऑटो पे इनेबल्ड है, डन। अब ऑटो पे का एक और चीज़ आपको पता चली गई होगी कि भाई ऑटो पे में आपसे 15,000 तक की लिमिट इसलिए ली जाती है कि अगली बार जब आप 500 से बढ़ाकर 600 करो या 1000 करो या 1500 करो या 10,000 करो, तब फिर से ऑटो पे सेटअप ना करना पड़े। अगर ₹500 का ऑटो पे सेटअप लिया होता, तो समझिए ₹600 जब आप कर रहे हैं, तो उनको ₹100 एक्स्ट्रा का फिर से ऑटो पे सेटअप लेना पड़ता है। मतलब वो वाला कैंसिल करके 600 वाला ले लेते हैं। ऐसे मल्टीपल ऑटो पेज़ होते हैं, जो फ़ोन पे में होते हैं। खैर, हम उसकी बात नहीं करेंगे। आपकी एसआईपी जो है उसका अमाउंट बढ़ चुका है, डेट चेंज हो चुकी है, डन। इस तरीके से दिखाई देगी। अब पोर्टफोलियो पे जाके देखेंगे, आपको सारी एक्टिव एसआईपी यहाँ दिखाई देगी। अब अगर आपको अपनी सारी एसआईपीज़ देखनी है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको सारी एसआईपीज़ दिखाई देगी। मंथली एसआईपी टोटल कितना आप पे करते हैं वो दिखाई देगा, कब-कब जाती है उसकी डेट भी दिखाई देगी। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना। थैंक यू।